नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया और नारद जी से बोले, मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है। आप मेरी बेटी की हाथ की रेखाओं को देखकर इनमें क्या दोष गुण है वो कृपा करके बताइए। नारद जी मैया का हाथ देखे और मुस्कुरा कर बोले, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, असुता तुम्हार सकल गुण खानी। महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, इनका सौभाग्य अखंड होगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी। आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। महाराज नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले, हम तो दोष पूछे थे पहले, कहु सुता के दोष गुण। नारद जी बोले, होगा तब ना बतावेंगे। बेटी में तो नहीं है महाराज, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बता दे। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। सबसे पहले अगुण अमान, मातु पितु हीना। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा बोला करिए। अगुण, अगुण मने, हाँ यही ठीक, यही हिमांचल जी भी यही समझे, कोई गुण ना हो। बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है और सुनने वाला अपनी चेतना से उसका अर्थ निकालता है। पिताजी नहा रहे थे बाथरूम में, छोटा बेटा 8 साल का बाथरूम का दरवाजा सरकार खटखटाया, कहा पिताजी अंकल आए हैं। बाबूजी बाथरूम के भीतर से बोले, रोको मत जाने दो। बेटा का सुन लिया, रोको मत, लेट हिम गो। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं, अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल समझ गए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। बाबा एकदम आनंद में रहते हैं। देखिए, बाबा की पूजा जितनी सरल है उतनी सरल किसी देवता की पूजा नहीं। कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लीजिए, कोई मंत्र याद ना आवे, हर हर महादेव हर हर महादेव ये भी याद नहीं है, बम 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 कह के चला दीजिए, बाबा गदगद। मान सम्मान से परे, अमान होगा। हिमांचल समझ गए, अमान मने उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले, मातु पितु हीना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे, मर गए क्या? बोले, मर गए नहीं, थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी सर पकड़ के बैठ गए। बोले, क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले, असली तो अभी बोला ही नहीं हूं। बोले, असली मतलब और भी बचा है क्या? बोला, और असली अभी बाकी है। बोले, वो क्या है? नारद जी बोले, जोगी जटिल अकाम मन नागर अभंगर वे, अस स्वामी यही कहा मिले परे अस असे। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी समझ रहे हैं ना? आप समझिए, आप अपने लड़की के लिए लड़का देखने गए किसी के घर में, लड़के घर में आप बेटा देखने गए, लड़का देखने गए, बाहर चाय पी रहे हैं और तब तक लड़का जोगी का वेश बना के सारंगी लिए बजाते हुए निकले। आप विवाह का बात करिएगा कि भागिएगा वहां से। नारद जी बोले, आपकी बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले, अरे बाप रे बाप। नारद जी बोले, असली अभी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले, इसके बाद क्या बचा है? नारद जी बोले, नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है।
हिमांचल जी नारद जी को थोड़ी किनारे ले गए, जाकर बोले कोई उपाय है? हिमांचल जी नारद जी पूछे कैसा उपाय? हिमांचल जी बोले दूल्हा बदलने का कोई उपाय रखे हैं आप? नारद जी बोले कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई नर, न कोई नाग, न कोई मुनि, इस ब्रह्मांड में उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात कहें हिमांचल जी, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमान। मैंने जो जो लक्षण वर के बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल शंकर जी में विद्यमान है। और हिमांचल जी, यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शिव से हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी पूछे ये संभव कैसे होगा? नारद जी बोले यही बताने के लिए यहां पर आया हूं। जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, फिर भावी हूँ मेटे सकहीं त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटे सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु एही कहाँ शिव तजे दूसर नाही, एही कहाँ शिव तजे दूसर नाही, एही कहाँ शिव तजे दूसर नाही। नारद जी ने कहा महाराज, वर तो संसार में अनेक हैं, परंतु आपकी बिटिया के लिए महेश को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। यद्यपि भगवान शंकर दुराराध्य पे अहि महेशु है, लेकिन मैं कहता हूं आपकी बिटिया यदि तप करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। अगले दिन प्रातः काल मां पार्वती अपने माता पिता को प्रणाम करके छोटी सी अवस्था में वन में जाकर मां ने इतना कठोर तप किया है, आकाशवाणी हुई अस तपकाहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी यहां पर दर्शन करिए। अभी पार्वती जी भवानी नहीं हुई हैं सरकार, अभी वो पार्वती है, शैलजा है, उमा है, भवानी नहीं है। भवानी कब होंगी? जब भव यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी तब भवानी होंगी। लेकिन यहां आकाशवाणी ने क्या कहा? असतप काहु न कीन्हा भवानी। हे पार्वती जी, हम आपको भवानी कह रहे हैं, अर्थात आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आप बहुत शीघ्र भव की भवानी बनेंगी, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। इधर जब से मां सती का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले, कहीं कथा होती, श्रवण करते, भगत मिलते, सुनाते। शंकर जी के नियम प्रेम को देखकर एक दिन राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। और दर्शन करिए, राम जी ने प्रकट होकर पार्वती मैया के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक शंकर जी को सुनाई। किसने सुनाई? राम जी ने। जब राम जी पार्वती जी की कथा सुना रहे थे
तब शंकर जी मन ही मन सोच रहे हैं, धन्य है प्रभु आप, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उन्हीं पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा, कहिए बाबा कथा कैसी रही? शंकर जी बोले, इतना दिव्य कथावाचक जब कथा सुनाएगा तो कथा अपने आप दिव्य हो जाएगी। अद्भुत। राम जी बोले, इतनी अच्छी मैंने आपको कथा सुनाई, दक्षिणा कुछ नहीं देंगे हमको? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। तो राम जी ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है, जाय विवाह शैल जहे यहाँ मोहि मांगे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, परंतु माता पिता सदगुरु और स्वामी के वचन पर उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हे नाथ, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। राम जी अंतर ध्यान होकर गए। शंकर जी ने मन में विचार किया कि इन पार्वती ने पिछले जन्म मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं इनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण करने के लिए भेजा। और यहां दर्शन करिए, क्रम से मुनि पहुंचे तो मां से पूछते हैं, कहिए किस लिए आप तपस्या कर रही हैं भवानी जी? कही अबराध का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू, सत्य सत्य बताइए। मां ने कहा, देखिए ना, मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं, पानी के ऊपर दीवाल खड़ा करना चाहती हूं। मुनि पूछे कैसे? पार्वती जी बोली, मैं अपने गुरुदेव नारद जी की बात मान करके शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मुनियों ने पहला प्रहार नारद जी पर मारा, गुरु जी पर। बोले क्या बोली? नारद जी की बात मानकर आप घर बसाना चाहती हैं? आपको पता ही नहीं, नारद जी की बात जिसने मानी उसका घर बसा नहीं, घर उजड़ गया। और आप उनकी बात मानकर शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं। नारद जी की बुराई किया मुनियों ने, मैया कुछ नहीं बोली। अब मुनि लोग पार्वती जी के पिताजी पर प्रहार किए। आपका दोष नहीं है, आपके पिता हिमालय जड़ बुद्धि के हैं ना, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। मैया इस पर भी नहीं बोली। मुनियों ने भगवान शंकर को लपेटा, कहा, अरे किसको आप चाहती हैं? भीख मांगी भव खाए। आप जिसको पति के रूप में चाहती हैं वो भिक्षा मांग के भोजन करते हैं। जो स्वयं भीख मांग के खाता है, आपका पेट क्या भरेगा? मैया इस पर भी मुख नहीं खोली। मुनियों ने अब विकल्प ला कर दिया, हम आपके लिए बहुत सुंदर एक रिश्ता लेकर आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवास। कहिए बैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि से आपका विवाह करा दे, उनमें कोई दोष नहीं है। अब मां ने अपना मुख खोला। मां बोली, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि गुरु जी मेरे नारद जी की बात मानूंगी तो मेरा घर उजड़ जाएगा, आप लोग बोले हैं। अब मैं बोल रही हूं, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं, गुरु आज्ञा का त्याग नहीं कर सकती। और दूसरी बात, शंकर जी में महादेव अवगुण भवन, मानती हूं विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन हम एक बात कहें, लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो
बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। अब शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या कहा मैया ने? जो होगा देखा जाएगा। माँ की निष्ठा देखकर सप्तऋषि जय जयकार किए, जाकर भगवान शंकर को माँ की निष्ठा बताएं। बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? फिर गए। कब आएंगे अब किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। सरकार कभी कभी सोचते हैं इन राक्षसों का एक सूत्री कार्यक्रम, जन्म लो तपस्या करो। आप दर्शन करिए, जितने राक्षस हुए जन्म लिए तपस्या किए, इतना तपस्या किए कि ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने के लिए विवश हो गए। अब मांगते क्या है? हम मरे नहीं। हाँ, ससुरे सब मरते हैं लेकिन मांगेंगे जरूर कि हम मरे नहीं। ताड़कासुर मांगा ब्रह्मा जी से, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। अब दिमाग लगाने लगा कैसे न मरूंगा, तो सोचा शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे। वरदान मांगा, भगवान शंकर के तेज से जो संतति जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। वरदान पाया, लगा देवताओं पर त्रास करने। इंद्र बोले कौन सा वरदान दे दिया आपने, मरी नहीं रहा है ये। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा।
कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी ये ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव आए, पूरी बात सुने। कामदेव ये जान गए हैं कि शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु मन में सोचने लगे, देव कार्य में यदि प्राण भी चला जाएगा तो संतत संत प्रशंसहिते, उस जीव की सतत प्रशंसा होगी। ऐसा जानकर ब्रह्मलोक से और कैलाश पहुंचने में कामदेव को 2 दंड का समय लगा, 48 मिनट। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पहुंचे, देखे भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं। क्रोध में आए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर जैसे बाबा के हृदय में उतारा, और जैसे बाण लगा भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने किसने मारा, दाएं बाएं सामने नीचे देखे, तब तक ऊपर सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोपकंपेउ त्रैलोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, बाबा का शरीर क्रोध से कांपने लगा, और उसी क्षण बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ करि छारा, चितवत काम भयउ करि छारा, चितवत काम भयउ करि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी क्षण कामदेव वहीं पर जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के सन्मुख आई। बाबा को दया आ गई, बोले रो मत रति, अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंग। मैं कहता हूं बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनिय मिलन प्रसन्न। बाबा ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग के, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा महिभारा, होई हरण महिभारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्य होई न मोरा, वचन अन्य होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा ने कहा, रति द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण धरती के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारा देव समाज कैलाश दौड़ा। ब्रह्मा जी,
इंद्रादिक देवता, विष्णु भगवान सब लोग आए और आपको बताऊं दूर से ही जय जयकार कर रहे हैं। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए बल्केश्वर महादेव की जय, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते सभी देवता अलग अलग, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। ब्रह्मा जी बोले अलग अलग बोलने से काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलते हैं। अब पूरा देवता देव समाज एक स्वर में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। कैसे? काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर, जिम्मेदामिनी उजारा, काले घटा के अंदर, जिम्मेदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, बसन धारी शिवनाम तारे, प्रानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, परमानंद ना बिसारे। बहती है गंगधार। पूछ रहे हैं बताओ क्यों आए हो? इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है। बोले क्यों? मार देंगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले अभी अमर बोले हैं आप लोगों को, अपने मुख से अमर बोले हैं, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जला के भस्म किया है वो भी अमर थे। गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए, आप भय का दर्शन करिए। ब्रह्मा जी भी डरे हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। शंकर जी बोले कहिए कहिए क्या कारण है? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं सब आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में उतर रहे हैं। ये सब आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। आप राम जी को वचन दिए हैं आप विवाह करेंगे। शंकर जी सब जानते हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं। बाबा ठीक से जानते हैं कि इसलिए विवाह कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा ताड़कासुर को। शंकर जी मुस्कुराए, अनुमति दिए। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के नगर, वहां से सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच कर सुनाया। शिवरात्रि का दिन नहीं, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का पुराण भगवान कहते हैं। और आज दिन कौन सा है? आज गुरुवार का दिन भी है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया। कहा अमुक तिथि को सभी देवता बराती बनके
कितने बजे से बारात निकलेगी महंत जी? 4 बजे। ठीक है, 4 बजे सभी देवता बाराती बनके कैलाश पहुंच जाएंगे। लेकिन एक विशेष नोट ब्रह्मा जी सुनाए। ब्रह्मा जी बोले दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं भई है, इसलिए सभी बाराती अपने निजी वाहनों द्वारा आएंगे। खुद दूल्हे के वाहन की व्यवस्था नहीं है तो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे? वो अपने अपने वाहन पर बैठकर सभी देवता बाराती बनकर 4 बजे कैलाश पहुंचेंगे। देवता जय जयकार करके गए। अब विवाह का दिन आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करैया पछरागा। आपसे एक बात कहूं, आजकल विवाह में एक कार्यक्रम होता है संगीत का, होता है ना? किसके घर होता है? दूल्हे के घर के दुल्हन के घर? दूल्हे के घर और दुल्हन के घर, दोनों जगह होता है ना? पूरे ब्रह्मांड में इकलौता विवाह मेरे बाबा का ऐसा हुआ जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, सारा संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं देवताओं के यहां देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी देवता अपने को सजाते हैं, अपने वाहन को सजाते हैं। विष्णु भगवान किस पे चलते हैं? कहिए कहिए। गरुण पर। विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहलाकर सरकार खूब सुंदर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं, गले में माला पहना रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं गरुण जी पर। इंद्र अपने श्वेत वर्ण के ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं और उन्हीं के बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हैं। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक, वो लगे भैंसे को रगड़ने। इंद्र ने कहा कितनों रगड़ोगे गोरा नहीं होने वाला है ये। वो अपने भैंसे को सजा रहे हैं, कोई बकरा सजा रहा है, कोई मगर सजा रहा है। कुबेर पुष्पक विमान पे चलते हैं, वो पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। सब तो अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं है कि जिनके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा, उनका वाहन कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। 2 बज गया है, 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा आनंद में बैठे हैं, बाबा के गण परेशान। शंकर जी पूछे परेशान क्यों हो? गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगी तब ना हमारी याद आएगी। बाबा बोले देखो देवता यदि आ भी गए ना तो वो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। क्यों? शंकर जी बोले शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है। अब मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप जितना श्रृंगार करेंगे सुंदर उतना कोई नहीं करेगा। आप सजाइए। अच्छा आप बताइए यदि गणों की जगह आप होते तो ये सुनकर कैसा लगता आपको? कहिए। हाँ, डरिए मत, बोलिए। यदि आप शंकर जी के गण रहते, शंकर जी आपको कहते आप सजाओ, आपको कैसा लगता? नाचने लगते ना। लेकिन बाबा के गण डिप्रेशन में चले गए। क्यों? हाँ सही में। क्यों? जैसे बाबा रहते वैसे बाबा के गण, जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किए हो, पहली बार उनको टेंडर मिला, वो भी दूल्हे का डायरेक्ट मिल गया सरकार। अब वो सोचने लगे हम सजाएंगे तो सजाएंगे कैसे। बाबा बैठ गए और आप दर्शन करिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं। आइए हम और आप भी उस भाव में प्रवेश करें। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण
करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहे मोरु सवारा। जटा मुकुट अहे मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। आप भी गाइए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नरसिर माला। गरल कंठ उर नरसिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव चले बसहचरे बाजहि बाजा। चले बसहचरे बाजहि बाजा। चले बसहचरे बाजहि बाजा। बाबा बैठ गए। बाबा के गण विचार करने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहली दृष्टि गणों की बाबा की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण जटाएं बिखर गई थी। गणों ने सोचा पहले इसको व्यवस्थित किया जाए और जटाओं को लपेटना प्रारंभ किया। गणों ने लपेटते लपेटते ऐसा लपेट दिया कि सिर पर जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, दूसरा गण तुरंत हाथ पकड़ा, कहा छूना मत इसको। बोले क्यों? बोला टोपी का काम खत्म। ये दूल्हा का टोपी है। शंकर भगवान जब देखे न कि जटाओं का टोपी मेरे सिर पर है, मुकुट, बाबा गदगद हो गए। जानते हैं क्यों? शंकर भगवान सोचने लगे 14 वर्ष मेरे आराध्य प्रभु भी इसी प्रकार जटाओं का मुकुट बना के घूमते रहे, मैं भी उसी स्वरूप को प्राप्त हो गया हूं। बाबा गदगद हो गए। अब सिर पर जटाओं का मुकुट लगा के गण चुपचाप खड़े हैं। एक ने कहा क्या हुआ? गण ने कहा देखिए मुकुट पहनने से केवल कोई दूल्हा नहीं होता। आपसे प्रश्न करूं, बारात में बारातियों से दूल्हे को भिन्न कौन करता है? कौन सा श्रृंगार? सेहरा। उसको हमारे यहां पूर्वांचल में सरकार मौर कहते हैं। मौर समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे झूलता रहता है सामने। एक गण बोला मौर जब तक बाबा नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी पूछे व्हाट इज मौर? ये मौर क्या है? बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां बस ऐसे ऐसे लटका रहता है, यहां उठा रहता है। बाबा पूछे उसके बाद उसका क्या होगा? बोले अगले दिन गंगा जी में सीताराम। शंकर जी बोले देखो, मैं एक बार जिसको अपने सिर पे चढ़ा लूंगा उसका कभी जीवन में विसर्जन नहीं होने देता हूं, इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर कहां से लाएं? एक गण बोला मैं व्यवस्था करता हूं। गया एक जगह, एक पर्वत के खोह में 4-5 हजार सांप नाच रहे थे। शंकर जी पूछे तुम लोग इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो?
प्रैक्टिस, बारात चलेगी ना वहां परफॉर्मेंस देना है अपना। गण बोले अच्छा रुको, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप बोला कितना पतला, बोला 10 mm से नीचे वाले। 300-400 सांप सरकार बाहर आ गए, उसमें से 40-50 सर्पों के सिर ऊपर हो गए और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, ये सर्पों का मौर। आभूषण दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल कंकण पहिरे कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प का। लेकिन आपसे निवेदन करूं ये न समझिएगा कि जो सांप मिला उसी को लपेट दिए ना। सरकार गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। पुराण भगवान कहते हैं करकोटक और कुल्की नाम के 2 जुड़वा सांप थे, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे। करकोटक को दाहिने कान में लगाया गया, कुल्की को बाएं कान में। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से भगवान शंकर का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर शंकर जी के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? कहे प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प का आभूषण पहन के तैयार हो गए। एक गण ने कहा कि थोड़ा पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। अब वहां पाउडर कहां से आए? गण दौड़ा एक श्मशान में, वहां से चिता का भस्म उठा के लाया। एक तो बाबा पहले से गोर, हमारे राम जी काला कहते हैं लेकिन काले नहीं है, डार्क ब्लू कलर के हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। लेकिन भगवान शंकर सांवले नहीं है। कर्पूर गौरवम करुणावतारम। कपूर के समान वर्ण है बाबा का। एक तो पहले से गोरे, ऊपर से गण गए श्मशान का भस्म लाकर पूरे शरीर में लेप दिए। भस्म का लेपन हुआ। 3 नेत्र है। पूरा शरीर किस रंग का है? कहिए किस रंग का बाबा का शरीर है? श्वेत। और गला किस रंग का है? नीला, पूरा डार्क ब्लू बना हुआ है। ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है। सूना अभी भरता हूं। कहा प्रभु हम एक बात कहें, हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं नाथ जिसकी लाइफ टाइम गारंटी, मुरझाएगा ही नहीं कभी। गणों ने डिसाइड किया वही माला पहनाया जाए जिसकी लाइफ टाइम गारंटी हो। गया श्मशान, वहां से 40-50 नरमुंड उठा के लाया, खोपड़ी, और एक पतले सांप में सभी मुंडियों को डाला। सांप का सिर पूंछ बांध करके अब भगवान शंकर के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। बोले प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। बाबा जब डमरू त्रिशूल लेके खड़े हुए तब गणों की दृष्टि गई, बाबा कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु ऐसे कैसे चलेगा? बाबा बोले ऐसे ही चलता है। गण बोले प्रभु यदि इस रूप में आप वहां पहुंच जाएंगे तो सब भाग जाएंगे। गणों ने बाघंबर उठाया, बाबा के कमर में लपेटा और सरकार एक सांप से बांध दिया उसको। और गणों ने सांप से कहा देखो जब तक बाबा लौट के वापस ना आ जाए तुम हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अरे कर त्रिशूला और डमरू विराजा, कर त्रिशूला और डमरू विराजा। चले बस चले बाजनी बाजा, चले बस चले
बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सरकार बाबा की सवारी नंदी और बाबा के 2-3 ठे गण, ये चारों लोग बाबा नंदी पर बैठ गए। नृत्य होने लगा, प्रतीक्षा। गण इसलिए प्रसन्न है कि हम इतना सुंदर सजा दिए। अब बाबा इसलिए देखिए, आपन लड़का ना कैसनो भोजन बनावत है तो लगत है अमृत बना हुआ है। बाबा इसलिए आनंद है कि मेरे बच्चे मुझे इतना सुंदर सजा दिए हैं, सब नाच रहे हैं। कितने बजे बारात निकलनी है? 4 बजे। अब प्रतीक्षा होने लगी कि बाराती आवे तो चला जाए। और सरकार ठीक 4 बजे सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। बाराती आ गए। जितनी देवियां थी सभी देवियां एक साथ जमा हो गई एक जगह। क्यों? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, सभी देवियां एक साथ खड़ी हो गई। दूल्हा सरकार को ढूंढने लगी, बाबा दिखाई न दे। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा, भाई साहब इधर आइए आप। गण गया, बोले क्या बात है? देवियां बोली नमस्ते। कहाँ है बाबा? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना। देवी बोली हाँ। गण बोले आइए, पीछे पीछे आइए। गण सभी देवियों को ले जाकर बाबा से थोड़ी दूरी पर खड़ा करके और कहा वो देखिए दूल्हा सरकार। गोस्वामी जी कहते हैं सभी देवियां ऐसे देख रही थी। खुसुर फुसुर कुछ आवाज हुई। शंकर भगवान ने गणों से पूछा ये आवाज कैसी हो रही है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता तीनों लोक में फैल गई है, भीड़ लगी है देखने के लिए आपको। जैसे गण बोले बाबा तुरंत बोले एक बार चेहरा दिखा दूं क्या? गण तुरंत दिखाइए। बाबा जैसे सांपों का पूंछ उठाकर अपना चेहरा दिखाएं और मुस्कुराए, सभी देवियां वहां से भाग गई। भागते भागते बोल रही है बाप रे बाप, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन पिता अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? जाकर देवताओं को देवियां बताई। आपको बताऊं सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता आपस में बात कर रहे हैं। बताओ 3 दिन से मैं मेकअप कर रहा था, 3 दिन से। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार हमारा। विष्णु भगवान देवताओं को जमा करके बोले देखो बर अनुरूप ये बारात न भाई। क्या अद्भुत बात! भगवान श्री हरि ये नहीं बोल रहे हैं कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे के लायक बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात नगर में जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, सभी देवता दिग्पाल अपने जमात के साथ आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा? बोले बाद में आ जाएंगे, उनका टेंशन न करिए। शंकर जी को छोड़कर सारे बाराती चले गए। सरकार जिस नंदी पर बाबा बैठे थे, नंदी देखे बाराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए। जिन बारातियों का आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर जी पकड़े, कहे अभी कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। बाबा के गण भृंगी श्रृंगी बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, हंसी हो जाएगी। शंकर जी बोले प्यारे, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला अपनी पार्टी बुलाओ। गण बोले प्रभु उनको हम लोग इनविटेशन नहीं भेजे हैं,
शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई इनविटेशन नहीं देता, वो बिना बुलाए जाते हैं सब। जैसे बाबा ने कहा, गण ने निकाला तो ही आ झोली से, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा से फूंका, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला ये हर हर महादेव कौन बोला? नॉट ओनली भूत, वो विथ फैमिली आए हैं। भूत के साथ, जोर से बोलिए, भूतिनी, प्रेत के साथ, प्रेतनी, हाकना के साथ, हाकनी, डाकना के साथ, डाकनी, डाइन के साथ, डाइना, हाँ, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला, विथ फैमिली आए हैं। और आपको बताऊं, केवल भारत से नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत। सरकार 3000 तो केवल अमेरिका से आए थे। 9 फुट के गोरे गोरे भूत आपस में सब अंग्रेजी में सब बात कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे। पूछा फ्रॉम वेयर यू आर? बोले आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। बोले आई एम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, नाइस टू मीट यू हियर। अंग्रेज भूत। कहो वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत। इतना करिया सरकार, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई ना पड़े। जापान का छोटका भूत, इंग्लैंड के भूत, भारत में पंजाब के भी भूत थे। पंजाबी भूत खाली एक ही बात कहे, मालूम है क्या सरकार? सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे। मरवाड़ी भूत, बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर बा? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा? पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। आप दर्शन करिए, बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, तू मुखहीन विपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, अरे विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खेला। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खेला। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खेला। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के बाराती आए, गण आए, आकर देखिए भूत हैं, लेकिन इनके संस्कार का दर्शन करिए। वो स्वामी जी कहते हैं आए और आकर सभी भूतों ने पहले भगवान शंकर को दंडवत किया है, उनके चरणों में प्रणाम किया। जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार का उनका स्वरूप। सबसे पहले जो भूत आया दंडवत करने, अपन खोपड़ी हाथ में लेकर घूम रहा था। किसी का मुंह गायब, किसी के शरीर में मुंह बना है, किसी का आंख गायब, किसी के शरीर में आंखें आंख, किसी का हाथ गायब, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव गायब, किसी के सर में पांव। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और स्वरूप कैसा
किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। कुत्ता का मुंह चपटा होता है कि लंबा? गधे का मुख, सूअर का मुख, सियार का मुख। गोस्वामी जी कहते हैं जितने बराती है लंबे लंबे मुख वाले। क्यों? कैलाश में बैठकर हर हर महादेव करे तो हिमांचल जी के घर के भीतर तक आवाज चली जाए, इसलिए लंबे मुख वाले सारे बराती। कौनो चुप नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं नाचहि गावहि गीत परम तरंगे भूत सब, देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। सामान्य रूप से यदि कोई बहुत अच्छा गाता है ना तो लोग कहते हैं अरे आप तो आज तरंग में गा रहे थे, है? जो बहुत अच्छा गाता है उसको कहते हैं आप तरंग में गा रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, अर्थात सभी भूत प्रेत आज अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आप सोचिए गधा, कुत्ता, सुअर, सियार एक साथ गाने लगे, कितना मेलोडियस होगा ना वो साउंड हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, ये भूतों का ताल है। हर भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बारात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बारात चली। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बारात चली। भूत प्रेत चलते हैं, बीच बीच में कहते हैं हारा हारा हारे। हर हर महादेव कौन किया? भूत प्रेत। आगे कौन गया है? देवता। सरकार एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा एक बार आप हूं देख लो। जस दूलहु तसी बने बराता, जस दूलहु तस बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही पीछे मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बारात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बारात चली। सब भूतवा नाचे दे सगरो ताल, बाबा के बारात चली। बारात पहुंची हिमांचल जी के मुख्य द्वार पर। बारात के स्वागत के लिए अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर माला लेकर, जलपान लेकर, मिष्ठान लेकर, फलों का रस लेकर द्वार पर पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का समाज खड़ा था। अगुवान देवताओं की सुंदरता देखकर नाचने लगे। मन में बोले इतनी सुंदर बारात जीवन में आज तक नहीं देखा हमने। इसमें से दूल्हा कौन है हो? अब दूल्हा समझ में ना आवे, ना कोई घोड़ी पर बैठा, ना कोई पालकी पर बैठा। सबसे सुंदर भगवान श्री हरि दिखाई पड़े। एक अगुवानों में से एक बूढ़े बाबा जाकर भगवान श्री हरि से प्रणाम करके पूछे नमस्ते, आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कौन है? देखिए छिपाइए मत अपने को, हमारी तेज नजर से कोई नहीं बच सकता। इस बारात में आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले हम घोड़ी पर बैठे हैं, हम बैठे घोड़ी पर, पालकी पे बैठे हैं नहीं ना, इसका मतलब हम बाराती हैं। बोले क्या? हाँ दुल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं, ये सब बाराती हैं। बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा।
ये सोचकर वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मन बोले ना चला बाबा ना चला, जब तक दुल्हा सरकार आ नहीं रहे ना चलो, आएंगे तो आप नाचेंगे नहीं, भागेंगे यहां से। सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सरकार जमा किया, कहा देखो कोई नाटक नहीं करेगा आज, जो मिल रहा है लेते जाइए। ऑरेंज जूस मिल रहा है तो ये न कहिए कि गला खराब है, आई नीड मैंगो जूस। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई तो ये ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा, सब भाग जाएंगे। तो उनके आने के पहले जो जो लेना है ले लो। सभी देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, गले में माला, जलपान, मिष्ठान। अभी ये चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सभी भूतों का आवाज सुनाई पड़ा, बम बम। एक अगवान एक देवता को माला पहनाए, दूसरे देवता आकर उनको आम का रस देने वाले थे गिलास में, तब तक बम बम आवाज सुनाई पड़ी। तो देवता से पूछे कि और बाराती छूट गए हैं का पीछे, ये आवाज आ रही है बम बम की। देवता तो समझ गए बाबा की पार्टी आ गई। देवताओं ने कहा अगवानों से, देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान न दीजिए, अपना सारा ध्यान हमारे पर बना के रखिए। लाइए मेरे गिलास में एक गिलास आम का रस दे दीजिए। और अब वो देवता आम का रस दे ही रहे थे सरकार, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ऐसे दे रहे हैं तब तक दिख गया। ये ओवरफ्लो के नीचे गिरने लगा। देवता बोले कहां देख रहे हो, नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। जो बड़े बड़े अगुवान थे, बुजुर्ग लोग, वो धीरज धारण करके सरकार खड़े थे वहां पर। भूत प्रेत आए पीछे से टप से मारे, बोले मेरी माला कहाँ है? बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ, उनको भी मिष्ठान दिया गया। स्वागत करने वाले कर तो रहे हैं अगुवान, लेकिन मन ही मन कह रहे प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। आज यदि हम बच गए, कसम खाते हैं कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, भूत प्रेत दिखाई पड़े, बच्चे भागे घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन द्वार बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर जल्दी। यदि एक भी बाराती घर में घुस गया ना, तो माई तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब मर जाएंगे आज। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले बारात देखने भेजी थी कि मरवाने भेजी थी? बारात नहीं आई है, जमकर धार किधौ बरियाता, यमराज की सेना आ गई है। माँ माताएं पूछी दूल्हा कैसा है? बोले दूल्हा तो बकलोल आया है। माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो डोली पर। बच्चे बोलिए पता है किस पर बैठा है? बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया ना। ये मालूम है क्या पहना है? सांप बिच्छू गुजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आया। ये मालूम है क्या लगाया है? श्मशान का भस्म लगाया है। हम बोले माँ नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। उसकी विशाल जटाएं हैं,
सब रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं, निश्चर उसके साथ नाच रहे हैं। मां, जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात को देखकर जीवित बचेगा। बच्चे थर थर कांपते हैं। देखिए, माताओं को यह नहीं पता कि बच्चे क्या देख के आए हैं। सबको यह पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है यह किसी को नहीं पता है। मैना मैया द्वार पूजन के लिए बाबा गणों के साथ द्वार पर पहुंचे। मैना मैया हाथ में आरती की थाली लेकर गई और जैसे बाबा का विकट रूप दिखा, आरती की थाल वहीं गिर गई। विलाप करते मैना मैया भीतर चली गई। और आपको बताऊं, शंकर जी को कोई कष्ट नहीं। किसी ने कहा इतना अपमान तो किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। शंकर जी पूछे कैसा अपमान? उसने कहा बताइए, आपकी सास आई बिना आरती उतारे थाली पटक के चली गई। शंकर जी पूछे इधर आइए भाई साहब, ससुराल मेरी है कि आपकी है? मेरे ससुराल का ये नियम है, सास आती है थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? बाबा बोले चला जाए जनवासे में, हो गया द्वार पूजन। मैना मैया गई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। बेटी तुमको पर्वत से लेके छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी। ब्रह्मा जी ने क्या किया? जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए उसको बबूल में लगा दिया ब्रह्मा जी ने। मां कही रही थी, तब तक किसी दूसरी माता जी ने पूछा ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बिचौलिया है इस विवाह का? कौन है आपको पता है? नारद जी याद आ गए। अब बिचौलिया की जो गति होती है वो सब नारद जी की भई। मैना मैया ने इतना सुनाया, मैना मैया ने नारद कर मैं का बिगाड़ा भवाना मोरा जीना बसता उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा अस उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा के मोरे परही लागे तब के मोरे परही लागे तब के। मैना मैया ने कहा मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे बावले वर्ग के लिए मेरी बेटी को कहा जाकर तपस्या करो। नारद जी की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बिटिया की पीड़ा क्या होती है। पार्वती मैया ने कहा मां आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली नहीं, यदि नहीं बदल सकती तो किसी को दोष लगाकर व्यर्थ में स्वयं को कलंक की भागी क्यों बना रही हैं? मां मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं धरती के किसी कोने में रहूंगी वो मुझे मिलेगा। इधर नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के महल में गए और जाकर कहे महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया इसलिए शरीर त्यागना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य से पार्वती बन के आपके घर में आई हैं।
हिमांचल मैना जी ने बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदन किया है। बरातियों को भोजन कराया गया और फिर ब्राह्मणों के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए सिंहासन पर राम जी को प्रणाम करके बाबा बैठते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भगवान को सुनि संशय करय जने सुर अनादि। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ। कोई संशय नहीं करेगा ये गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनके आदि का पता न अंत का पता। इसके बाद वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने कराई। पानी ग्रहण हुआ। पानी ग्रहण जब कीना महेशा सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिलाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिलाना। हर गिरजाकर भयउ विवाहो हर गिरजाकर भयउ विवाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा दासे दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरे जाना अन्न कनक भाजन भरे जाना। दायिज दीन न जाए बखाना दायिज दीन न जाए बखाना दायिज दीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ 3 लोक 14 भुवन बोल उठा। बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैना जी ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है। बाबा ने उनको भी समझाया है। ये देखिए एक बात कहूं आपसे, कई लोग अपने घर में भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, लेकिन जैसे ससुराल पहुंचते आग का गोला बन जाते हैं। ये जीवन ठीक नहीं है। ये प्रयास करिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर न हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी शालीनता को लेकर हो। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से मां अपनी सासू मैया को समझाया। बहुविधि शंभु सास समुझाई है। नारी धर्म का पावन उपदेश किया है मैना मैया ने पार्वती जी को। आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव। अनेक प्रकार से समझाकर पार्वती जी को मैना जी ने विदा किया है। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। भगवान शंकर कैलाश आए। सभी देवता अपने अपने लोक गए और गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश में बाबा मैया के साथ करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। और इसी प्रकार यही विधि विपुल काल चली गया। बहुत काल जब बीत गया तब जाकर 6 मुख से संपन्न श्री कार्तिकेय भगवान ने अवतार लिया। देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। आज भी दक्षिण भारत में आप जाइए, कार्तिकेय भगवान को मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। दिव्य मंदिर है उनके दक्षिण भारत में। आइए एक बार भाव श्रद्धा से हम और आप
भगवान श्री कार्तिकेय को स्मरण करें। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। स्वामी जी कहते हैं, जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ महा, यही हेतु मैं विषकेतु सुत कर चरित संग वही कहा यहाँ उमा शंभु विवाह मुझे नर नारी कहाई जगावही। यह उमा शंभु विवाह मुझे नर नारी कहाई जगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। हाँ सर्वदा सुख पावही। हाँ सर्वदा सुख पावही। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी के इस मंगलमय विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।